अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खौफनाक दिन की जब जमीन कांप जाएगी, पहाड़ रेत बनकर बिखर जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपने मरने वालों, अम्मी अब्बा भाई बहन को जिंदा देखकर दंग रह जाएंगे। ये है क़यामत का वो वाक़या जो कुरान और हदीस में बयान है। आइए इस डरावने लेकिन हकीकी वाक़या को पूरी तफसील से सुनते हैं, जो आपके दिल को हिला देगा और दीन की याद दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुक़द्दस। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जो हर इंसान के लिए आने वाला है, क़यामत का दिन, यानी रोज़े महशर। ये वो वक़्त होगा जब सारी कायनात तबाह हो जाएगी और हर इंसान अपने के का हिसाब देगा। कुरान पाक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में इस दिन का जिक्र बहुत वाज़ेह तरीके से किया गया है। मैं आपको ये वाक़या बिल्कुल आसान और सादगी भरी जुबान में बयान करूंगा, ताकि हर कोई सुनते ही समझ जाए और अपने दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा करे। क़यामत का शुरू होना। क़यामत का आगाज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि वो सूअर ट्रम्पेट में फूंक दें। ये सूअर इतना जोर का होगा कि सारी कायनात थर थर कांप जाएगी। कुरान पाक की सूरह अज-झुमर आयत 68 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूर में फूंक दी जाएगी तो जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, सिवाय उनके जिन पर अल्लाह की मर्जी हो। ये पहला सूअर होगा जिससे जमीन, आसमान, समंदर, पहाड़ सब कुछ तबाह हो जाएगा। जमीन कांप जाएगी, पहाड़ रेत के झर्रों की तरह बिखर जाएंगे, समंदर उबलकर अपना पानी जमीन पर उगल देंगे और आसमान फट जाएगा। लोग इस वक्त डर के मारे इधर उधर भागेंगे, लेकिन कोई जगह नहीं होगी छुपने की। कुरान में सूरह तकवीर की आयत 1:6 में बयान है कि सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे और पहाड़ चल पड़ेंगे। बच्चे डर से बूढ़े हो जाएंगे और माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, क्योंकि हर शख्स अपनी जान बचाने में लगा होगा। ये वो मंजर होगा जब इंसान के होश उड़ जाएंगे। दूसरा, सूअर और कब्रों का उलटना। फिर एक वक्त आएगा जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूअर फूंकेंगे। ये सूअर जिंदगी देने वाला होगा। कुरान में सूरह अन-नाज़ियात आयत 609 में फरमाया गया है, जिस दिन जमीन लरज़ जाएगी उसके बाद दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो कब्रें उलट दी जाएंगी। जी हाँ, यह है वो वाकया जिसका जिक्र आपने सुना। कब्रें उलट दी जाएंगी, हर कब्रिस्तान की मिट्टी हट जाएगी और हर मरा हुआ इंसान अपनी कब्र से जिंदा होकर निकल आएगा। लोग हैरान होकर पूछेंगे, कौन हमें कब्रों से उठा रहा है? और जवाब मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है जो सच हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग कब्रों से उठेंगे तो वो उसी हालत में होंगे जैसा पैदा हुए थे, बिना कपड़ों के, नंगे पांव और खौफ के मारे कांपते हुए। सही है बुखारी की एक हदीस में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इतने परेशान होंगे कि किसी को किसी की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं होगी। सोचिए वो कितना डरावना मंजर होगा जब हर इंसान अपनी कब्र से निकलकर महशर के मैदान में खड़ा होगा। महशर का मैदान। महशर का मैदान एक ऐसा मैदान होगा जहां सारे इंसान, जिन, फरिश्ते और हर मखलूक जमा होगी। जमीन बिल्कुल सपाट हो जाएगी, ना कोई पहाड़ होगा, ना दरिया, ना कोई जंगल। सूरज इतना करीब आ जाएगा कि लोगों के सिर के ऊपर सिर्फ 1 मील का फासला होगा। लोगों का पसीना इतना ज्यादा होगा कि कुछ लोग अपने घुटनों तक, कुछ कमर तक और कुछ गर्दन तक पसीने में डूब जाएंगे। कुरान में सूरह अल-मारिज की आयत 8:14 में बयान है कि उस दिन लोग अपने भाई, माँ, बाप, दोस्त सबसे भागेंगे, क्योंकि हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जो अल्लाह के रहम से जन्नत में जाएंगे, दूसरे वो जो अपने गुनाहों का हिसाब देंगे, और तीसरे वो जो अल्लाह के अजाब में मुब्तला होंगे। ये वक्त इतना सख्त होगा कि लोग अपने नेक अमलों को याद करेंगे और गुनाहों पर नदामत करेंगे। हिसाब का वक्त, फिर हिसाब का वक्त आएगा।
हर इंसान के सामने उसका अमाल नामा पेश किया जाएगा। कुरान में सूरह अल इंशिकाक का आयत 7-12 में फरमाया गया है कि जो लोग अपना अमाल नामा दाएं हाथ में पाएंगे वो खुशी से जन्नत की तरफ जाएंगे, और जो बाएं हाथ में पाएंगे वो रो रो कर जहन्नम की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला के सामने हर छोटा और बड़ा गुनाह हिसाब में आएगा। सूरह अज झलझलाह में फरमाया गया है, जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको देखेगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसको देखेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन अल्लाह का अदल इतना वाजह होगा कि कोई शख्स अपने गुनाहों का इल्जाम दूसरे पर नहीं डाल सकेगा। हर इंसान के हाथ, पांव, आंखें और जुबान उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है कि हम अपने गुनाहों का हिसाब कैसे देंगे। कयामत की निशानियां। कयामत से पहले बहुत सी निशानियां जाहिर होंगी। छोटी निशानियां जैसे इल्म का उठ जाना, झूठ का बढ़ना, जिना का आम होना और औरतों का खुद को नंगा करना। बड़ी निशानियों में दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जमीन पर आना, याजूज माजूज का निकलना और सूरज का पश्चिम से निकलना शामिल है। सहीह मुस्लिम में एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये बड़ी निशानियां जाहिर ना हो जाएं। हम क्या सीख सकते हैं? ये वाकया सुनकर हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी है। आज हम दुनिया के चक्कर में पड़कर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हर नमाज, हर रोजा, हर छोटी सी नेकी हमारे लिए कयामत के दिन काम आएगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें अपने रहम से नवाजे, हमारे गुनाह माफ करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। इस वाकया का जिक्र कुरान पाक की सूरह अज झुमर, सूरह अन्नाज़ियात, सूरह अत-तकवीर, सूरह अल इंशिकाक और सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीसों में मिलता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कुरान और हदीस का मुताला कीजिए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और असली जिंदगी आखिरत में है। दुआ और अमल। दोस्तों, आज से फैसला कीजिए कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और हर गुनाह से तौबा कीजिए। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो तौबा करने वालों को माफ करता है। सूरह अज झुमर आयत 53 में फरमाया गया है, अल्लाह अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदों जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। दोस्तों, अगर आपको यह क़यामत का वाकया पसंद आया तो प्लीज नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और इस्लामिक वाकये और सबक आप तक पहुंचते रहें। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इस वाकया से क्या सीख मिली। अपना पूरा नाम लिखिए ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ सकें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन अपने रहम से बचा ले। आमीन। अल्लाह हाफिज।